अगर मैं तुमसे पूछूं श्रद्धानंद मार्ग जानते हो, जाहिर सी बात है शायद तुम नहीं बोलोगे। लेकिन वहीं अगर मैं जीबी रोड का नाम लूं तो दिमाग में तुरंत एक अलग तस्वीर बन जाएगी। एक ऐसी जगह जिसके बारे में लोग खुलकर बात तो नहीं करते, लेकिन उसके किस्से लगभग हर किसी ने सुन रखे हैं। आखिर ऐसा क्यों? आखिर इस सड़क में ऐसा क्या है जो इसे दिल्ली की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक बनाता है? तो इसकी कहानी शुरू होती है मुगल समय से। उस दौर में ये इलाका अलग अलग कोठों यानी मुजरा और महफिलों की जगहों के लिए जाना जाता था। शाम ढलते ही यहाँ रौनक सजती थी, बड़े बड़े लोग यहाँ आया करते थे और इसी वजह से इसे हुस्ने बाजार भी कहा जाता था। फिर समय आया अंग्रेजों का। उन्होंने दिल्ली के ऐसे अलग अलग इलाकों को एक जगह समेटना शुरू किया। तभी इसका नाम एक ब्रिटिश अधिकारी गार्स्टन के नाम पर गार्स्टन बैस्टियन रोड रख दिया गया, जो बाद में छोटा होकर सिर्फ जीबी रोड रह गया। अब आज के दिन नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 से मात्र 500 मीटर दूर मौजूद ये सड़क, जिसका लोकेशन स्क्रीन पर देख रहे हो, दिन में बिल्कुल आम लगती है। चारों तरफ हार्डवेयर की दुकानें, मशीनों के पार्ट्स, लोहे का सामान, औजार, सब कुछ किसी आम बिजनेस मार्केट जैसा लगता है। लेकिन जैसे ही रात होती है, यही सड़क अपना दूसरा चेहरा दिखाने लगती है। दिन में जिन दुकानों से लोग पेच, पाइप और मशीनें खरीदते हैं, उन्हीं दुकानों के ऊपर बने पुराने कमरों में रात को वेश्यावृत्ति का काम होने लगता है। वैसे तो यहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं, पर शॉप नंबर 64 और शॉप नंबर 58 सबसे सेफ है। लेकिन तभी तक जब तक आप दलाल के चक्कर में न पड़ जाओ। देखो इन लोग कैसे नए लोगों को फंसाते हैं। ये लोग दूर से ही पहचान लेते हैं कि कौन नया है, फिर बातों बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं। और अगर एक बार उनके चक्कर में पड़ गए तो समझो खेल खत्म। इसलिए बेटर होगा खुद से ही डील करो। और ध्यान रहे, मैं ये सब सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप पहुंच ही जाओ वहां। पर आखिर ये सब रात को ही क्यों होता है? क्योंकि रात का अंधेरा पहचान छुपाने में मदद करता है। और भारत जैसे समाज में जहां आज भी इस विषय पर खुलकर बात नहीं होती, सीक्रेसी ही इसकी सबसे बड़ी ढाल बन जाती है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि शॉप नंबर 64 से महज कुछ कदम की दूरी पर ही महिला हेल्पलाइन पुलिस स्टेशन मौजूद है। तो सवाल उठता है, अगर सब कुछ इतना खुला है तो फिर यह सिलसिला रुकता क्यों नहीं? और जब खबरें आती हैं कि कई लड़कियों को जबरदस्ती यहां लाया गया, तो यहां के पुलिस कहां सोए रहते हैं? आखिर इतनी निगरानी के बावजूद जीपी रोड की ये सच्चाई आज भी क्यों नहीं बदल पाई?